नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, सत्र 2024-25 के लिए साला दर्पण पर स्थानीय जो परीक्षाएं हैं उनके अंकों की जो फीडिंग करनी है उसके जो दिशा निर्देश हैं वो जारी हो चुके हैं। तो उसी संबंध में मेरा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो जो मुख्य मुख्य बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो इसमें 23 पॉइंट दिए, इन पॉइंट्स के माध्यम से पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से परिणाम टैब में परिणाम प्रविष्टि द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अंक प्रगति पत्र निर्माण हेतु भरे जाने हैं। अंकों के लिए सभी उपलब्ध सभी कॉलम में अंकों को अनिवार्यतः दर्ज करें तथा किसी कॉलम को रिक्त न रखें। यदि पोर्टल पर विद्यार्थी नहीं है तथा विद्यार्थी ने पहली परख या दूसरी परख नहीं दी अथवा 10वीं कक्षा का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण अर्धवार्षिक से पहले प्रदर्शित हुए हैं, चूंकि उनकी अनुपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकती तो ही कॉलम रिक्त रखना है। यानी इन 2-3 कंडीशन में जो है वो उनका कॉलम रिक्त रखना है। अनुपस्थिति हेतु -1 और चिकित्सा हेतु -2 अंकित करें। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यवसायिक शिक्षा विषय के अंक भी दर्ज किए जाएंगे जो 100 में से होंगे। कक्षा 9 व 11 हेतु विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा में अनिवार्यतः उपस्थित होना है। रुग्णता की स्थिति में ही पुनः परीक्षा होगी। कक्षा 9 और 11 में अगर विद्यार्थी ने वार्षिक परीक्षा नहीं दी तो वो फेल माना जाएगा, बीमार होने की स्थिति को छोड़ के। सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा विभाग के नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार अंक तालिकाएं तैयार की जाएंगी। कक्षा 9 और 11वीं में छात्र के उत्तीर्णता के लिए अधिकतम आवंटित अंकों में से 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अंतिम परिणाम उन विद्यार्थियों के लिए घोषित किया जाएगा जो कम से कम 2 परख और वार्षिक परीक्षा या 1 परख, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए है कि जो फाइनल रिजल्ट है उन्हीं विद्यार्थियों का जारी किया जाना है जो जिसने कम से कम 2 परख और वार्षिक परीक्षा या फिर 1 परख, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दी है। अगर किसी ने इस नियम के अलावा यानी 1 परख दे दिया और वार्षिक परीक्षा दे दी तो वो फेल माना जाएगा, अथवा इस कंडीशन के अलावा वो फेल ही है। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित है उनका परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा, किंतु रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जो री एग्जाम के लिए वो पात्र माने जाएंगे। छात्र अधिकतम 2 विषयों में पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कक्षा 1 से 4, 6, 7 में पुनः परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए प्राप्त अंकों तथा दक्षता आधारित आंकलन प्रथम व द्वितीय के आधार पर ग्रेडिंग होगी। वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। अधिकतम 2 विषयों में कृपांक अंक दिए जाएंगे। एक में 5% तक और 2 विषयों में 2-2% अंकों तक कृपांक दे होगा। रुग्णावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय के कृपांक दे नहीं होंगे तथा उसमें उत्तीर्ण होने पर ही अन्य विषयों में कृपांक प्राप्त करने का अधिकार होगा। यहाँ पे रिजल्ट संबंधी अन्य जानकारी यहाँ दी गई है। अब मैं कक्षा 6, 7, 9 और 11 के लिए जो अंक निर्धारण है वो जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। आपके सामने ये जो अंक निर्धारण की जो सीट है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो प्रथम परख है वो 10 नंबर के हैं सभी विषयों के, और जो सेकंड टेस्ट है वो भी 10 नंबर के आधार पे है। अभी यहाँ पे हम अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ जिनके MSRA हुआ था उनके पहले 70 नंबर के होने थे, लेकिन मसरा होने के बाद उनको 50 अंक में विभाजित कर दिया। 35 + 15, 35 रिटन और 15 ओरल। और अन्य जो 3 विषय हैं उनमें 70 में से यानी 50 + 20 में से। तो ये जो है एक नया अपडेट हुआ था और यहाँ पे जो 3 विषय मसरा वाले उनमें 20-20 अंक के मसरा के नंबर ऐड हुए हैं। तीसरा टेस्ट भी 10 नंबर का हुआ
और एनुअल एग्ज़ाम है वो मसरा वाले विषयों में 80 नंबर 50 प्लस 30 और बाकी के जो 3 विषय उनमें 100 नंबर 70 प्लस 30 के। यहाँ मसरा 2 में 20-20 अंक ऐड हुए और उसके बाद टोटल जो है वो 200 नंबर हो गए। तो इस प्रकार से कक्षा 6 और 7 के लिए अंक निर्धारण है इस प्रकार से रहेगा। आप लोगों को जो अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर साला दर्पण पे अपडेट करवाए थे वो जो मसरा वाले विषय हैं उनमें 70 में से ऐड करवाए थे 50 प्लस 20 में से। उसके लिए स्पष्टीकरण आया है वो आप लोगों को बता देता हूं मैं। यहाँ पे एक स्पष्टीकरण आया हुआ है साथियों। तो देखिए यहाँ पे एज हाफ ईयरली हैज़ बीन कंडक्टेड इन दिसंबर 2024 विद द वेटेज ऑफ 50 प्लस 20 यानी 70 में से वहाँ बताया था पहले। एंड आफ्टर दैट इन जनवरी 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट जो MSRA या CBA हुआ था was conducted with the weightage of 20 and half yearly marks have been reduced to 35 plus 15 यानी 70 की बजाय उसे 50 कर दिया गया था पहले। 20 प्लस 50 यानी ओरल के 20 नंबर रिटन के 50 नंबर। लेकिन मसरा होने के बाद हाफ ईयरली एग्जाम के जो नंबर थे वो रिटन के 35 कर दिए और मौखिक के 15 कर दिए थे। तो यहाँ पे आगे दिया है fill the marks in result entry module as that were conducted and check it in show green sheet option that the marks automatically converted as in below format। यानी हमें साला दर्पण पे 70 के हिसाब से ही नंबर ऐड करने हैं 50 प्लस 20 में से और वो ऑटोमेटिक ही नीचे दी गई सारणी के अनुसार कन्वर्ट हो जाएंगे। सारणी आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पे एक सारणी देख के हमें दर्शाया गया है, आप इसे भली भांति थोड़ा सा समझ ले। जो यहाँ पे हमने नंबर बताए अनुसार 70 में से ऐड किए हुए हैं यानी रिटन में 50 और ओरल यहाँ पे 20 नंबर। लेकिन जैसे ही रिजल्ट जारी होगा जो 20 नंबर हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 में कन्वर्ट हो चुके हैं देखिए यहाँ पे। और जो 50 वाले नंबर हैं वो ऑटोमेटिक ही 35 में कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी हमें साला दर्पण में 50 प्लस 20 ही सभी विषयों में अपडेट करने हैं, लेकिन साला दर्पण द्वारा ऑटोमेटिक ही बाद में रिजल्ट के समय उसे 35 प्लस 15 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं कक्षा 9 और 11 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाता हूँ। कक्षा 9 और 11 अभी कक्षा 9 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ प्रथम द्वितीय और तृतीय परक 10-10 नंबर के हैं और यहाँ पे देखिए प्रथम द्वितीय और तृतीय टेस्ट 10-10 नंबर के, हाफ ईयरली 70 नंबर का और एनुअल एग्जाम है वो 100 नंबर की। ये सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही कक्षा 11 के लिए, यहाँ पे कक्षा 9 के लिए जो अन्य अदर विषय हैं फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा, फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SUPW आर्ट एजुकेशन, उनके टोटल 200 में से नंबर यहाँ पे आएंगे। अब कक्षा 11 के लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश के जो अनिवार्य विषय हैं उनमें प्रथम द्वितीय तृतीय टेस्ट 10-10 नंबर के और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये तृतीय टेस्ट में और अर्धवार्षिक 70 नंबर। इसके बाद यहाँ जो प्रैक्टिकल वाला विषय है, प्रैक्टिकल विषय में जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें यहाँ पे थ्योरी 50 नंबर की और प्रैक्टिकल 20 नंबर का रहेगा। इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा में थ्योरी 70 नंबर और प्रैक्टिकल 30 नंबर का यहाँ पे रहेगा। स्पेशल कोई विषय है तो उसके नंबर थ्योरी में 20 नंबर और प्रैक्टिकल में 50 नंबर। इसी प्रकार से वार्षिक में 30-70 के हिसाब से नंबर देने हैं। अन्य जो विषय यहाँ पे आज़ादी का स्वर्णिम भारत, उनमें सिर्फ वार्षिक परीक्षा आयोजित होनी है और उनके नंबर यहाँ पे 200 में से और जीवन कौशल में 100 में से नंबर डिस्ट्रीब्यूशन किए जाने हैं।
तो इस प्रकार से साथियों ये कक्षा 1 से 4, 6, 7, 9, 11 के लिए नियम और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।